सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ पे। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कारण से हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक स्टेप फूक करके रखना, इन सारी योगों को सर्वप्रथम दर्शाता है। तो नॉर्मली इस प्रकार की फिंगर जब देखने को मिलती है तो आप जैसे जहाँ तक किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जब फिंगर की लेंथ इस प्रकार से लॉन्ग देखने को मिले तो ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, छोटे से छोटी बारीक से बारीक बातों की भी परख रखना और हर प्रकार का सप्लीमेंट, हर काम में सप्लीमेंट यूज़ करना, जिस कारण से अगर एक काम नहीं बनता तो उसके कंपैरिजन में दूसरा काम बन ही जाए, और बहुत सोच विचार के कोई भी निर्णय लेना, इन सारी योगों को दर्शाता है। इसके अलावा लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पो से थोड़ा सा शॉर्ट है। ओवरऑल देखा जाए तो इससे कोई बहुत ज़्यादा डिमेरिट नहीं होगा, ये कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा देगा। बस जब लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो कार्य में थोड़ा देरी देखने को मिलता है, जिसके कारण काम थोड़ा देरी से बनता है। बट इसके अलावा देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हुई है, जिसके कारण ये रिस्क टेकर बनाएगी आपको। जीवन में कभी भी कोई भी नया काम करने से पहले आप जैसे ज़्यादा पीछे कदम नहीं लेते हैं, ना ही हिचकिचाते हैं, और कोई भी रिस्क लेने की बारी है, जैसे जेब में 5 रुपये है लेकिन रिस्क लेने की बारी है लाखों में, तो आप ले लेंगे। तो ये अच्छे जुनून, हौसला, पराक्रम को यहाँ पर दर्शाता है, और आप जिससे ज़्यादा अपने खुद की काबिलियत बलबूते के ऊपर जीवन में ग्रोथ या नाम ख्याति कमा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, लेकिन इसी के कंपैरिजन में आपकी आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद एवं दूरियों को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो आपके रिलेशन अच्छे चलते चलते किसी न किसी कारणवश उनमें ब्रेक आता है, तो इस कारण से डिस्टेंस थोड़ा बन जाता है। बाकी अब यहाँ पर बात करें आपके फेलेंजेस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो फेलेंजेस हैं कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रोमिनेंट वे से डेवलप नहीं है, आधे अधूरे डेवलप्ड है। तो ये थोड़े कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को इंडिकेट करता है, जिसके कारण डिसीजन प्रोमिनेंट वे में नहीं ले पाते हैं। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्च डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट रहेगा। और थंब का साइज भी देखा जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लॉन्ग है, जिसके कारण छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को याद रख पाने में सक्षम होते हैं। मेमोरी शार्प देखने को मिलता है, कोई भी चीज़ जल्दी भूलते नहीं हैं। यहाँ देखा जाए तो आपके जो जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा खासा है, तो आप जैसे ज़्यादा तक थोड़े ज़िद्दी देखने को मिलते हैं, ज़्यादा जल्दी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। और सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण ये आपको लॉजिकल पावर अच्छी देगा। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स सेंस इंट्यूशन भी आपको अच्छी देगा। तो देखा जाए तो फिंगर की तरफ से कोई भी ऐसी कमी नहीं है, बस थोड़ा रिश्तों में जो है खटपट देखने को मिला है। बाकी पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके लंबाई में अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर और एम्बिशन को यहाँ पर इंडिकेट करता है। इस कारण से जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षाएं देखने को मिलती है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के ऊपर देखेंगे तो एक क्रॉस का साइन यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे गुरु डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण आपके अंदर ज्ञान अच्छा रहेगा, जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाएँ अच्छे से भोग पाएंगे, और जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। तो इस कारण से मैरिड लाइफ आपको सक्सेसफुल देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपके अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि फेट लाइन जरूर आपके मून से निकला हुआ है, लेकिन माइंड लाइन पर ही आकर के रुका हुआ है। तो इस कारण से मदर फादर के अगेंस्ट में जाकर के आप जैसे ज़्यादा तक मैरिज नहीं करते हैं। और यहाँ देखें तो क्रॉस का साइन होने के कारण ये सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को दर्शाता है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा धार्मिक भी रहेंगे और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, लॉयल और लक्की भी आपके लिए रहने वाले हैं। जिनके हाथ में मून, लक लाइन और इस प्रकार से क्रॉस का साइन जुपिटर पे हो, इनका सक्सेस आफ्टर मैरिज ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मैरिज होने के चांसेस भी हैं यूनियन लाइन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पर ये उम्र तकरीबन आपका निकल के आ रहा है 30 अप्रॉक्स। तो 29 और 30 के लमसम में आपके जो है मैरिज होने के चांसेस अच्छे, क्योंकि इसी समय में आपका सपोर्टिव लाइन भी जो है स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब इस प्रकार के साइन अवेलेबल होते तो एक प्रकार से जो लक है वो रुका हुआ रहता है।
और किसी पर्सन के यानी स्पाउस के आने के बाद ही लक अच्छा जनरेट होने के कारण खुद का घर बार होना, सफलताएं मिलने लगना, करियर वाइज ग्रोथ होने लगना, इनकम अच्छी जनरेट होने लगना और सबसे पहले तो प्रॉपर्टी डेवलप्ड होना, इन सारी योगों को दर्शाता है। तो ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए इसके रिगार्डिंग। और ये जो आड़ी रेखा यहाँ पर जा रही है, ये दयालु किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सब प्रकार के योगों को दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपके प्रोग्रेस लाइन्स भी अवेलेबल है, जो कि एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर लाइफ के प्रति देखने के साथ साथ बहुत ज़्यादा जुनूनियत भी रहती है किसी भी चीज़ को पाने की। इसलिए आप जैसे जातक निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए सैटर्न माउंट के ऊपर, तो सैटर्न माउंट आपका डेवलप ठीक है, और सैटर्न माउंट पर जो आड़ी रेखा है ये ज़्यादातर मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, पर इन्हीं रेखाओं के द्वारा एक स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड है। स्क्वायर का साइन हर प्रकार से प्रोटेक्शन देता है, दुर्घटनाओं यानी एक्सीडेंट से बचाता है, जीवन में किसी भी प्रकार से धन की कमी होने नहीं देता है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये सक्सेस देता है, लेकिन आफ्टर स्ट्रगल। तो इसीलिए आपको डेफिनेटली आपका सीए जो है क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा उसमें जूझना आपको ज़रूर पड़ेगा और थोड़ा देरी से आपका काम बनेगा। जैसे आपका यहाँ पर सपोर्टिव लाइन भी देख सकते जो तो जनरेट हो रहा है 30 की एज में, फेट लाइन भी यहाँ पर जो है स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, तो ये भी अराउंड आपके 29 और 30 की एज में। तो इट मीन्स आपको जो है अराउंड 29 तक आते आते जो है सफलता मिलना प्रारंभ होगा। और ये स्क्वायर का साइन सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देता है। सैटर्न पर आड़ी रेखा क्या करती है, ये थोड़ा मूड स्विंग के प्रॉब्लम के साथ साथ बेफिजूल की चिंताएं व्यक्ति को देती हैं, जिसके कारण कार्यों में देरी बनना, कार्य बीच में रुकना या बहुत ज़्यादा ध्यान भटकना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। बाकी देखा जाए तो शनि पर आपकी भाग्य रेखा भी नहीं पहुंची, जिसके कारण आपके हर काम के अंत में ही दिक्कत आने वाला रहेगा। हर काम बनते बनते कहीं ना कहीं रुकेगा, मुंह में निवाला आते आते रुकेगा। तो सैटर्न के थोड़े रेमेडी आपको करने रहेंगे, उसके जो है सजेशन आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। बाकी एक स्क्वायर का साइन अगेन मनी के रिगार्डिंग और सक्सेस के रिगार्डिंग आपको कमी नहीं देगा, तो थोड़ा जुझवा करके यानी थोड़ा संघर्ष करवा के सफलता देखने को मिलता है जीवन में। सूर्य के क्षेत्र की बात की जाए तो सूर्य का क्षेत्र विकसित ठीक है, तो इस कारण से आत्मविश्वास अच्छा देखने को मिलता है, और जो सूर्य रेखा है वो भी कुल मिलाकर के स्ट्रांगली यहाँ पर आपकी रिकमेंड हो रही है। सूर्य रेखा है लेकिन टूट करके थोड़ा रुक रुक करके चल रही है, तो इस कारण से आप जैसे जातकों का हर काम शुरू तो अच्छा हो जाता है, लेकिन अंत किसी भी काम को प्रोमिनेंट वे से नहीं हो पाता है, और उसके बीच में हल्की हल्की रेखा भी काट के जा रही है, जिसके कारण कोई भी काम करते तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, और किसी भी काम में खासकर देखा जाए तो मन लंबे समय तक नहीं लगता है। पिता से भी रिलेशन में खासकर वैचारिक मतभेद थोड़ा सा देखने को ज़रूर मिलता है। एक पॉजिटिव साइन है वो है वी सिंबल, जो जस्ट आपके बुध और सूर्य के बीच में बना है, जिसे यशस्वी योग का निर्माण कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने में सक्षम भी होते हैं। तो अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर बिजनेस में और एक प्रकार से देखा जाए जॉब में, दोनों में कंफर्टेबल देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है लक का, कि लक जो है फिलहाल तो दोनों में ही इतना प्रोमिनेंट वैसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मरकरी माउंट के ऊपर भी देखेंगे तो मरकरी माउंट पे भी आड़ी रेखा थोड़ी ज़्यादा है और मरकरी फिंगर भी थोड़ी सी शॉर्ट है। तो इस कारण से जो बिजनेस सेंस जितना होना चाहिए या फिर किसी भी काम में कंटिन्यूटी होता है तभी सक्सेस मिलता है, तो वो थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल तो अभी आपको बिजनेस में मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। जॉब और जो सीए आप कर रहे हैं इसी को कंटिन्यू रखना चाहिए, और इसके साथ साथ में आपको सूर्य और सैटर्न रेमेडी दोनों करते रहने चाहिए, ताकि एक आपका लक इम्प्रूव हो, कंटिन्यूटी हर काम में बने, फोकस अच्छा बना रहे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जो मरकरी माउंट है वो डेवलप ठीक है, तो इस कारण से ये आपको इंटेलिजेंसी अच्छी देगा, नो डाउट, कोई कमी नहीं है इसमें। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। खासकर आप जैसे जातक माता पिता के बहुत ज़्यादा अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मल्टीपल लाइन जब नीचे आती है तो ये सेवा भाव के एक किस्म के नेचर को दर्शाता है। हृदय रेखा में एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर आपके डबल लाइन एक साथ चल रहा है, एक आइलैंड का भी फॉर्मेशन है, फिर नीचे भी रेखा आई है, तो हार्ट लाइन का इस प्रकार से टूट के चल रहा या एक प्रकार से आइलैंड के साथ चलना थोड़ा सही नहीं माना जाता है। इस कारण से इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ा बहुत तकलीफ परेशानी देखने को मिलता है। हालांकि आपकी जो हार्ट लाइन है वो जस्ट सैटर्न पर रुकी है, जिसके कारण आप प्रैक्टिकल नेचर के रहेंगे, और इस कारण से आपके जो फोकस है मनी के ऊपर ज़्यादा रहने वाला है। कैलकुलेटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है, और देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा अपना काम निकलवाने में माहिर देखने को मिलते हैं। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो आड़ी रेखा इस प्रकार से जा रही है ये एक प्रकार से आपको इमोशनल नेचर भी देगा। तो अब जो है आप ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के रहे हैं, ना ही ज़्यादा इमोशनल नेचर के, आप बैलेंसिंग
नेचर के अंतर्गत आ गए हैं। जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट करने से बचें, क्योंकि यहाँ पर आपकी मल्टीपल लाइन नीचे जो आ रही है ये इमोशनल सेटबैक को दर्शाता है कि जिस पर भरोसा करेंगे कहीं ना कहीं उन्हीं से भरोसा या एक्सपेक्टेशन जो है आपका टूटेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके जस्ट माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्पली रिकमेंड हुआ है और यहाँ एक छोटा सा आइलैंड का फॉर्मेशन है। ये उम्र आपका रहने वाला है तकरीबन 33 से 36 के बीच में, और उसके जस्ट बाद में फिर प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। आइलैंड का फॉर्मेशन थोड़ा सा कष्टमय समय को यहाँ पर दर्शाता है, थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में और बेफिजूल की चिंता और सर दर्द भी आपको इस पर्टिकुलर एज में देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो इसके जस्ट बाद में प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट हुई है, जिसके कारण अच्छे खासे ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर जो फेट लाइन है, माफ़ करें, जो आपका माइंड लाइन है एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में होता है। टू द पॉइंट बात करने वाले देखने को मिलते हैं। मेमोरी बहुत अच्छी शार्प होने के कारण कोई भी जल्दी सीख समझने में सक्षम देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ग्रेस्पिंग स्किल और मेमोरी ये दोनों बहुत अच्छा शार्प भी देखने को मिलता है। तो सीए में जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अपने लक के कारण जो है आप फाइनल में रुक रहे हैं, क्योंकि वैसे भी फेट लाइन जैसे रुक रही हो आपके अंत हर काम के एंड में ही प्रॉब्लम देगा। बट आप मेंटली देखा जाए तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसके कारण आपके अंदर नॉलेज की भी कमी नहीं है। इवन ऑन हर प्रकार का प्रेशर झेलने की कैपेसिटी भी आपके अंदर है, इतना आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है। बस यही है कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए और थोड़ा सा रेमेडी आपको सेटन का करना रहेगा। ऑटोमेटिकली जो है विद इन दी कपल ऑफ ईयर आपको सक्सेस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यहाँ देखा जाए तो माइंड लाइन जब एकदम स्ट्रेट देखने को मिलती है तो कुल मिलाकर के ऐसे जहाँ तक बैठ करके अधिकतर अच्छे से काम कर पाने में सक्षम होते हैं। ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम या फील्ड वर्क इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए सीए जो आप करेंगे इसमें कंसल्टेंसी से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पर जो बीच की जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो आप जैसे जहाँ तक कंसल्टेंसी एज अ मीडिएटर ही सबसे ज़्यादा जो है लाइफ में ग्रोथ कर पाते हैं। लाइफ लाइन का देखेंगे तो ये तकरीबन स्टार्टिंग से ही इंडिपेंडेंट चला और एंड में बायफॉर्क हुआ है। तो इंडिपेंडेंट चलने के कारण ये आपको जो है एक प्रकार से ज़िद्दी स्वभाव देता है। बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलती है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक अपने मन का ही करते हैं और अपना ज़िद दूसरों से मनवा भी लेते हैं। तो लाइफ लाइन में कहीं से कहीं तक कोई इतनी तकलीफ नहीं है और अंततः जो बायफॉर्क भी हुआ है ये आपको यात्रा का सौभाग्य बहुत अच्छी दे देगा। तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश की भी यात्रा आपके जीवन में भरपूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर देखा जाए तो प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी खासी निकली जा रही है, तो ये भी सेल्फ मेड लक को दर्शाता है। सपोर्टिव लाइन इतनी अच्छी है तो भाई बहनों का सहयोग भी बहुत अच्छा जीवन में अराउंड 30 के एज के बाद में ही देखने को मिलेगा। मंगल से कुछ रेखा निकल के माइंड लाइन पर जो है आ रही है, जिसके कारण थोड़ा हड़बड़ी जल्दबाजी को भी व्यक्त करता है। बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेना, उन डिसीज़न के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, और इसके अलावा पेशेंस थोड़ा कम होना। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो जल्दबाजी हड़बड़ी से बचेगा। हालांकि इस प्रकार का माइंड जो सेट होता है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर नेचर देता है, तो कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जहाँ तक पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ देखा जाए तो अंदरूनी व बाहरी दोनों मंगल विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा का या मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देखने को मिलता है। और इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा शुक्र आपको धन भी अच्छा देगा, स्वास्थ्य भी अच्छा देगा, खर्चे बहुत ज़्यादा करवाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र पर आपके आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो थोड़े अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। परंतु यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हर प्रकार का समृद्धि, प्रसिद्धि आपको देगा। मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। केतु के ऊपर भी डिवाइडेशन हुआ है, यहाँ से भी भाग्य रेखा निकली हुई है, तो पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी अच्छे देखने को मिलते हैं, या फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व होने के चांसेस अच्छे होते हैं। यहाँ से हल्की हल्की जो ये रेखाएं निकल रही हैं सब के सब आपको व्यापार में खींचेगा। इवन ऑन माइंड लाइन से भी जो रेखाएं निकल रही है ये भी सारी की सारी बुध की तरफ ही जा रही है, तो आपके जो सराउंडिंग रहेगा पूरा कहीं ना कहीं वो व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रेशर करेगा आपको आने के लिए। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल अभी के टाइम पे कम से कम 3 से 4 साल व्यापार में अगर नहीं आते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर इस समय आप करियर को ड्रॉप कर देते हैं या सीए के स्कोप को ड्रॉप कर देते तो कहीं ना कहीं आगे जाके रिग्रेट भी हो सकता है। इसीलिए फेट का सपोर्ट जो है ज़रूर है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, बट एंड नहीं हो पा रहा, बस इसके लिए आपको रेमेडी करना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो
इष्ट देव के विषय में जहाँ तक बात किया जाए तो यहाँ पर आपके हर रेखा के अंत में वी सिंबल की आकृति बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। जैसे केतु के ऊपर भी वी सिंबल राइट हैंड में बना हुआ है, तो विष्णु जी की आराधना करना या गणपति जी की आराधना करना आपके लिए ज़्यादा शुभ फलदायक देखने को मिलेगा। और लेफ्ट पाम में भी देखा जाए तो फेड लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है, लेकिन जस्ट आपके हार्ट लाइन पे ही आके रुका है, सेटन तक नहीं पहुंच पाया। सेटन क्या है? सेटन डेस्टिनी है। यही दर्शाता है कि व्यक्ति अपने मुकाम तक पहुंचेगा या नहीं, या संतुष्ट होगा या नहीं। तो यही रीज़न होता है कि आपके सारे काम बन भी जाते हैं एक समय के बाद, लेकिन उतनी संतुष्टि भी नहीं हो पाती है। इसीलिए इसी के रेमेडी करने हैं। ओवरऑल कोई भी दिक्कत परेशानी आपको जीवन में रहेगा नहीं। पैसा, हाँ पैसा आएगा ज़रूर, रुकेगा नहीं, क्योंकि मनी ट्रायंगल ओपन है जस्ट राइट हैंड में, इसीलिए बाकी कोई तकलीफ नहीं है धन के रिगार्डिंग या ग्रोथ या वेल्थ के रिगार्डिंग। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।